Hi, friends, and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So, in this video, this is part three of NIT EC cutoffs. EC के cutoffs क्या रहेंगे? तो हम इसमें जो कवर करने वाले हैं हम लोग रैंक 10 to 20 एक इंडिकेटिव रैंक है, नॉट नेसेसरीली कि NIRF या इंडिया टुडे आउटलुक के हिसाब से। ये कट ऑफ्स के हिसाब से जैसे जैसे कट ऑफ्स बढ़े वैसे वैसे रैंक्स भी बढ़ी। तो हम इसमें 10 to 20 रैंक्स के NITs जो है उनके EC का क्या कट ऑफ रहा है, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या रही है वो देखेंगे। और नॉर्मली अगर इस रेंज में आप आते हो तो आप ये मानिए कि 98 परसेंटाइल के आसपास, अगर इससे ऊपर आप हो 98 परसेंटाइल के से ऊपर हो तो आपको ये मिड रेंज वाले ये मिल जाएंगे। और लमसम जो इनकी मीडियन सैलरी है वो इन यहाँ पे जो है प्लेसमेंट परसेंटेज रेंज कर रहा है 65% से लेके जा रहा है 90% तक जा रहा है EC का। और इनकी जो सैलरीज जो मीडियन सैलरीज हैं वो 5.5 से तो ऊपर ही हैं, एंड दिस इज गोइंग टिल लाइक 8 lakhs पर एनम। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग IIT दिल्ली से शुरू करते हैं। हमने टॉप 10 दो वीडियो में कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर लिया है। उसमें आप चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली से शुरू करेंगे। तो दिल्ली में जो कट ऑफ है EC का, अगर आपको EC NIT दिल्ली में पढ़ना है तो NIT दिल्ली में EC का कट ऑफ है 12,000 रैंक है। ये राउंड 7 की ये रैंक है लास्ट ईयर 2019 की। तो ये लमसम अगर हम 10 लाख स्टूडेंट्स लेते हैं तो ये 98.8 परसेंटाइल के करीब आ जाएगा। दिस इज दिल्ली। और दिल्ली में अगर आप ओवरऑल अब NIRF से देखेंगे जो उन्होंने डेटा सबमिट करा है, और एक लमसम हम बता भी चुके हैं कि अप्रोक्सीमेशन कैसा रहता है। तो दिल्ली में 75% प्लेसमेंट है बच्चों का। 75% प्लेसमेंट आप EC में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब 80-85% रहता होगा। तो मिडिल टीयर NITs में जो है, जो टॉप के 5-10 छोड़ने के बाद 5-10 छोड़ने के बाद जो हैं जितने भी NITs उसमें 80-85 के करीब रहता है प्लेसमेंट ECE का। और इनकी जो मीडियन सैलरी है वो 6.63 lakhs पर एनम है। तो नियरली आप कह सकते हो कि EC की भी इसके आसपास ही रहेगी। भोपाल आ जाते हैं। NIT भोपाल भी बहुत अच्छा कॉलेज है और काफ़ी स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। तो इसका ऑल इंडिया रैंक 12,500 का कट ऑफ है ECE का। ECE का 12,500, दैट इज नियरली इक्वल टू 98.75 परसेंटाइल। ये हो सकता है, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 98.9 या 99 परसेंटाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितने बच्चे जो हैं JEE मेंस का एग्जाम देंगे। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे ECE का तो 95% ये दे रहे हैं। तो 95% होता है, मिडल में कुछ कॉलेजेस का 95% है डेफिनेटली, बट बाकियों का वही 85-80 ऐसे भी प्लेसमेंट है। और अगर आप यहाँ देख रहे हो मैकेनिकल का देखिए कम हो गया है, उसके बाद केमिकल का कम है, सिविल का कम है। तो इस हिसाब से आप बाकियों का भी इसमें ही कंपेयर कर सकते हो। दो हम अलग से बनाएंगे फॉर मैकेनिकल एंड डबल हम लोग अलग से बनाएंगे। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो हमें मेन चाहिए, एक चाहिए कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंसीज में डेलॉयट फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है और म्यू सिग्मा दूसरा एग्जांपल है। तो ये अच्छे पैकेजेस देती है, 6 to 8 मिडिल टीयर वाले जो पैकेजेस हैं। और उसमें अगर आप देखते हो कोर में देखते हो तो कोर में कितना है, 25% कंपनीज कोर में आती हैं। तो अगर किसी के यहाँ 100 कंपनी आ रही है, 200 कंपनी आ रही है, तो इसके वहाँ 25 कंपनी स्कोर में आएंगी, इसके यहाँ 50 कंपनी स्कोर में आएंगी। और ये ओवरऑल सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। आप लेकिन इसको ब्रांच वाइज भी मान सकते हो। जो और ब्रांचेस जिनमें कम रैंक पे हो जाता है जैसे केमिकल, EI या सिविल, तो उसमें आप 10% 15% कोर कंपनी मान सकते हैं। EC में या मैकेनिकल में आप 25-30% तक कंपनीज मान सकते हैं। तो ये एक आइडिया देने के लिए था। प्लस 8% कंसल्टेंसी कंपनी है। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 40% ऐसी कंपनीज आने वाली हैं जो काफी अच्छा पैकेज देंगी विदाउट CS। मतलब उसमें जरूरी नहीं है वो CS की कंपनी हो। उसके बाद फिर 50-60% तो CS की ही आनी है।
एवरेज पैकेजेस अगर आप देखोगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल का ये है, तो भोपाल का ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी 7.61 एवरेज पैकेज है, दिस इज फॉर ईसी। दुर्गापुर में आते हैं। एनआईटी दुर्गापुर का है 13,100 एंड दिस परसेंटाइल वुड बी इक्वल टू 98.69 परसेंटाइल, समवॉट नियरली अबाउट दिस। बट आप देखिए 98 से थोड़ा सा ही कम हुआ है। तो नॉर्मली क्या है, ये जो मिडिल मिडिल वाले एनआईटीज हैं, जो अच्छे एनआईटीज हैं, बट ये टॉप 5-10 में नहीं आ रहे, इनमें जो है आप तकरीबन मान के चलिए 98 परसेंटाइल के ऊपर रहना चाहिए। तो ये कोई बहुत ज्यादा कम परसेंटाइल तो हुई नहीं। 20,000 रैंक का मतलब हुआ इसका, तो 20,000 रैंक लाना ही बहुत कठिन काम है। तो आप ये मान के चलिए कि ईसी आप अगर 97 परसेंटाइल तक ला रहे हो तो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपको है फिर छाटना है बहुत ज्यादा। इवन 20,000 तक भी आप 98 के नीचे रैंक ला रहे हो तो आपको फिर छाटना है, समझना है कि कौन से कॉलेज में जाऊं, क्योंकि अब वेरिएशन आने लगेगा। एनआईटी दुर्गापुर में देख लेते हैं ईसी का, तो ये ईसी का है और ईसी में एलिजिबल 98 थे, 71 का हो गया। तो 72% प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट 73। तो मैं जैसे कहा था कि वैरी करता है, तो वैरी करता है। मिडिल टीयर वाले जो बीच के सेक्शन के एनआईटीज हैं उसमें वो 65 से लेके 90% तक वैरी करने लग जाता है, और ऊपर भोपाल में ज्यादा भी था, बट ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जमशेदपुर में आते हैं। जमशेदपुर में जो ईसी का है वो 14,600 है, नियरली नियरली 14,600। 14,600 का मतलब है 98, तो हो 98.4000 है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5.4 करीब परसेंटाइल यहाँ पे आएगा। थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर कम बच्चे देते हैं जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर का अगर आप वो देखोगे प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट का जमशेदपुर का यहीं लिख दिया जाए, तो जमशेदपुर का प्लेसमेंट ये है कि ऑलमोस्ट 470 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। दिस इज फ्रॉम NIRF, दिस इज फ्रॉम NIRF.org। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है सबके लिए, आप भी जाके दे सकते हैं। 470 स्टूडेंट्स में प्लेस हुए हैं, जो नियरली 80% प्लेसमेंट है ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर 80%, तो आप इसको बढ़ा लीजिए, तकरीबन 85% जो होगा ये ईसीई का प्लेसमेंट होगा। और इनकी मीडियन सैलरी जमशेदपुर में 6.5 लैक्स पर एनम है। इतने बच्चे अगर प्लेस हुए हैं, मीडियन सैलरी वो है, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो 235 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी या तो सैलरी 6.5 है या ग्रेटर देन 6.5 है। तो उसके ऊपर भी ऐसे बच्चे गए, तो तकरीबन 30 to 50 स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऐसे होंगे। ये 50 थोड़ा ज्यादा हो गया है इसमें से, लेकिन हम 10 to 20% लेते हैं, तो 10%, 23, 46, 50%, 50 स्टूडेंट्स हो गए जिनका 10 lakhs के ऊपर गया होगा पैकेज। ठीक है, अगर आपको इसमें और ब्रेकअप करना है तो आपको तकरीबन हो सकता है 15 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो 15 से 25 lakhs पर एनम के पैकेज में होंगे, और 5-10 बच्चे ऐसे मिल सकते हैं। 5-10 तो ज्यादा हो गया, बट 5 बच्चे ऐसे मिल सकते हैं, 5-10, जो 25 प्लस के पैकेज पे जा रहे होंगे, और वो 30-40 वाले 1-2 होंगे। तो एक रफ अप्रोक्सीमेशन है जो हमने समझा बाकी कॉलेजेस को देख के, कि मीडियन का मतलब तो पता ही है, वो तो हाफ के ऊपर जा रहे हैं, हाफ बच्चे। फिर मीडियन जब हाफ करते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस का, उसका 10-20% जो है वो 10 lakhs के ऊपर जाता है, उसका 5% 15 और 1% के करीब वो टॉप वाले रेंज में आते हैं। जलंधर में आते हैं हम लोग। जलंधर, एनआईटी जलंधर में जो है 15,000 का कट ऑफ है ईसीई के लिए। तो ईसीई के लिए जो कट ऑफ है वो 15K है। सो 15K का मतलब है 98.5 परसेंटाइल, या फिर अगर आप कम बच्चे देंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी अगर कम बच्चे पर देते हैं। और जलंधर का अगर आप प्लेसमेंट देखिएगा तो ईसीई में देखिए, ये उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे 7905238907 पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वाला अपना दे दें एज टाइम परमिट्स। हमारे पास ये डेटा है, हम आपको ये मैसेज कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 91 है, एलिजिबल 78 है, 81 हो गया, ये हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस ये है, परसेंटेज प्लेसमेंट 94, तो ये काफी अच्छा प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम पैकेज 39 का है।
जो अडोब एंड माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, 2 जगह हुआ है, तो यहाँ पे तो सीएस वाले भी बैठे होंगे। जब एवरेज 9.7 है और हाईएस्ट 39 है, तो मुझको आइडिया है कि इसका मतलब कि 6.5 लाख पर एनम के अराउंड मीडियन होगा इनका। इनका मीडियम होगा, हो सकता है इसके नीचे दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ये 6.5 लाख पर एनम मीडियन यहाँ पे लिखा है। तो इतना मीडियन है, तो इसका इतना मीडियन का मतलब है कि 74 के आधे 35, आप 38 37 ले लेते हैं, 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6.5 के ऊपर जा रहे हैं। तो फिर ईसी में से क्या होगा कि 6-7 बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे जो 10 लाख के ऊपर जा रहे होंगे, उनमें से 2-3 तो यही आ गए, 2 तो यही आ गए, 4-5 10 से आगे का 10-15-20 लाख के पैकेज में आ रहे होंगे। तो अगर आपको इनकी कंपनीज भी देखनी है, देखिए हमें जो मैंने येलो में मार्क करी है ये इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो 6 से 10 या उससे ऊपर का पैकेज दे सकती हैं, और ये या तो कंसल्टिंग है या एनालिटिक्स है या कोर है। ठीक है, तो ईसी का देख रहे हैं, डेलॉयट, ट्राइडेंट, एचपीसीएल, एनर्जी का हो गया, महिंद्रा, कॉम बाइवा, म्यू सिग्मा, तो ये कोर हो गई, ये सैमसंग आर&डी, वर्लपूल कोर हो गई, और भी देख लीजिएगा। रिलायंस जियो कोर हो गई कम्युनिकेशन की, रिलायंस जियो इन्फोकॉम कोर हो गई, सैमसंग आर&डी कोर हो गई, टाटा हिटाची कोर हो गई। तो तकरीबन 10-15 कंपनियां ऐसी हैं जो कोर हैं, तो टोटल आई होंगी 100 से लेके 200 के बीच में। तो आराम से फिर से वही आ जाता है कि 10-20% कंपनीज ऐसी होंगी जो कोर कंपनीज होंगी। गोवा में आते हैं हम लोग अब। गोवा की जो कट ऑफ थी वो थी ईसीई के लिए, ईसीई के लिए ऑल ओवर इंडिया जनरल जेंडर न्यूट्रल, वो थी 15,600 एंड तो परसेंटाइल में हो जाएगा 98.4 परसेंटाइल, और इससे ऊपर भी हो सकता है, अगर कम बच्चे इस बार देंगे तो इससे ऊपर थोड़ा सा होगा परसेंटाइल, मतलब इससे परसेंटाइल इससे नीचे हो जाएगा। द न्यू परसेंटाइल विल बी लेसर देन दिस, क्योंकि कम बच्चे, मतलब कम परसेंटाइल पे हो जाएगा क्योंकि बच्चे कम थे, तो आपका हो जाएगा डिपेंडिंग क्या परसेंटाइल चाहिए। तो ये परसेंटाइल, ये मेनली रैंक चाहिए आपको, तो ये रैंक कितनी परसेंटाइल पे आएगी, वो या तो 10 लाख बच्चे हैं तो इस पे आ जाएगा, 8 लाख बच्चे हैं तो इससे कम हो जाएगी परसेंटाइल, 8 लाख बच्चे होंगे तो इससे कम परसेंटाइल हो जाएगी। ठीक है, तो हमीरपुर में आते हैं, गोवा का प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर भी अगर मेरे से कैलकुलेशन में हो जा रही है तो आप अपने आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर गोवा में परसेंटेज प्लेसमेंट देख लेते हैं, ओवरऑल 90% प्लेसमेंट है, 90% प्लेसमेंट है तो गुड इनफ, ठीक है, आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा। और 6.4 लाख पर एनम का मीडियन पैकेज है, तो सेम ही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हमीरपुर में आ जाते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हमीरपुर नहीं, हमीरपुर भी इस वाले ही वीडियो में था। तो हमीरपुर का 15,700 ईसी का कट ऑफ है, 15,700, तो दैट इज लाइक 98 पॉइंट कितना हो गया, 98.3 के, 98.5 के ही करीब हुआ, 98.4 समथिंग, 98.4 परसेंटाइल। तो मेरे बाकी वीडियोस में भी परसेंटाइल कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे, बिकॉज हम लोग कभी 10 लाख के हिसाब से कर रहे हैं, कभी 8 लाख, तो आप वो अपने हिसाब से समझ लेना। ये पिछले साल के रैंक कट ऑफ है, दिस इज फ्रॉम कट ऑफ 2019। तो अगर आपको केवल ईसी का चाहिए होगा डिफरेंट कट ऑफ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7905238907, तो मैं आपको ये कट ऑफ भेज दूंगा। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, तो परसेंटाइल ये हमीरपुर का हो गया। हमीरपुर में, हमीरपुर का, ये हमीरपुर की मैंने वेबसाइट से लिया, आप भी जाके देख सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देख लेते हैं, 66 है, 53 प्लेस्ड है, तो फिर 80% प्लेसमेंट आ गया। परसेंटेज जॉब ऑफ, परसेंटेज प्लेसमेंट है, परसेंटेज जॉब ऑफर टू NITH, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम CTC 10.5, अगर आपको बाकियों से कंपेयर करना है तो यहाँ तो कंप्यूटर साइंस में कुछ 1 करोड़ के ऊपर चला गया है, तो मैकेनिकल में 35 लाख गया है, और CS में 14 लाख गया है, तो ये हमीरपुर का है। तो गुड इनफ, अगर आप, लेकिन इतनी अच्छी रैंक 15,000 जब आप ला रहे हो तो आप फिर अगर, लेकिन आप ट्रिपल ITs में भी अगर जाते हो तो वहां पे भी इसी तरह का ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू थिंक कि मैं किस में जाऊं,
कि मैं ईसी लूं या ट्रिपल आईटी में सीएस ले लूं। तो ठीक है, डू लाइक द वीडियो। अब हम लोग आई थिंक सो रायपुर का भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। रायपुर जो है 16,600 का है, सो दैट मीन्स 98.35 या समथिंग इस तरह से परसेंटाइल रहेगी रायपुर की। और रायपुर का प्लेसमेंट देख लेते हैं, दैट इज ईसी का। ईसी में जो इनका प्लेसमेंट है दैट इज नियरली 70% प्लेसमेंट है, एंड इनका जो मीडियन सैलरी है दैट इज 6.5। तो ऑलमोस्ट मीडियन सैलरी सबकी ही बराबर है, सबके ही जितने बच्चे 10 lakhs के ऊपर जा रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, और हाईएस्ट सैलरीज के भी रेंज ठीक ठाक ही है। मेन आपको ये सोचना है कि मुझे सीएस लेना है या मुझे ईसी लेना है, और ट्रिपल आईटी की फीस और एनआईटी की फीस आपको कंपेयर करनी है। दिस इज बिफोर, आफ्टर 11th यू हैव टू स्टार्ट दिस। ठीक है, सो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशनल गुरुकुल। Do like our video, it helps us a lot, it motivates us, and do subscribe to our channel to stay connected so that we can help you later on कि कौन से सब्जेक्ट्स आप बीटेक में पढ़ेंगे एंड वो कैसे करेक्टेड है टू योर फाइनल प्लेसमेंट। एंड जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बताएंगे कि क्या सीखिए सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच।